नमस्कार। आज हम न्यूयॉर्क शहर में हुए एक काफी बड़े डिजिटल घोटाले पर बात करेंगे। सोचिए, कुछ ही दिनों में एटीएम से करीब 147 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और ये सब हुआ शहर के एक युवा रोजगार कार्यक्रम से जुड़े कार्ड्स का इस्तेमाल करके। हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ, टिकटॉक का इसमें क्या रोल हो सकता है, और ये मामला एजेंट वॉशिंग से कैसे जुड़ता है। हमारे पास कुछ लेख हैं, तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ जुलाई के मध्य में, है ना? मतलब कुछ ही दिनों के अंदर। जी बिल्कुल, 11 से 14 जुलाई के बीच की बात है ये। और निशाना बने करीब 30,000 कार्ड्स। हाँ, और ये वो कार्ड्स थे जो शहर ने 14 से 24 साल के उन युवाओं को दिए थे जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, ताकि उन्हें उनकी कमाई मिल सके सीधा हाँ सीधा। बिल्कुल। पर हुआ ये कि इन्हीं कार्ड से बहुत बड़े पैमाने पर मतलब अनाधिकृत निकासी हुई। हाँ, मैंने पढ़ा कि कुछ एटीएम से तो 8.6 लाख से 34 लाख रुपए तक निकाले गए। और एक जगह तो सुनने में आया है कि करीब 37 लाख एक ही बार में निकल गए। बाप रे, 37 लाख। ये दिखाता है कि कैसे एक कल्याणकारी कार्यक्रम, मतलब जो मदद के लिए था, वो धोखाधड़ी का जरिया बन गया। हाँ, सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, सिस्टम में जो कमजोरियां थीं उनका फायदा उठाया गया। और फिर ये सोशल मीडिया वाला एंगल भी है। टिकटॉक का नाम आ रहा है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर शायद कुछ वीडियोस थे। वीडियोस किस तरह के? शायद ऐसे वीडियोस जिन्होंने लोगों को बताया हो कि ये धोखाधड़ी कैसे करनी है, या फिर उन्हें उकसाया हो। अच्छा, तो मतलब ये एक संगठित तरीके से हुआ होगा। लगता तो यही है। और इतना ही नहीं, ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड कार्ड्स थे वो बिक भी रहे थे। बिक रहे थे? कहाँ? कथित तौर पर ऑनलाइन, कोई 86,000 रुपए तक में एक कार्ड। कमाल है। तो ये सवाल उठता है कि ये प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी बनती है। वो कैसे अनजाने में ही सही ऐसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे देते हैं। और इतने कम समय में इतना बड़ा ऑपरेशन, इसके पीछे कौन लोग होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। शहर के अधिकारी तो कह रहे हैं कि सीधे टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं गया है। लेकिन फिर ये 147 करोड़ का नुकसान ये कौन भरेगा? इसकी जांच चल रही होगी शायद। हाँ, जांच तो चल ही रही है। अच्छा, अब ये लेख इस घटना को एक और बड़े मुद्दे से जोड़ता है, एआई इंडस्ट्री में एजेंट वॉशिंग। हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। ये एजेंट वॉशिंग क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, एजेंट वॉशिंग का मतलब है जब कंपनियां अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को, जैसे कोई एआई असिस्टेंट हो या आरपीए टूल। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। हाँ बिल्कुल, या फिर कोई साधारण सा चैटबॉट हो, इनको वो बढ़ा चढ़ाकर एडवांस्ड एआई एजेंट बताकर बेचती हैं। अच्छा, मतलब मार्केटिंग गिमिक एक तरह का। गिमिक से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि असली एआई एजेंट में कुछ खास क्षमताएं होती हैं। जैसे वो स्वायत्त होते हैं, मतलब खुद से फैसले ले सकते हैं। वो लक्ष्य तय करके, योजना बनाकर, तर्क करके काम कर सकते हैं बिना ज्यादा इंसानी मदद के। समझ गया। तो एजेंट वॉशिंग में ये क्षमताएं असल में होती नहीं है, बस बताया जाता है। बिल्कुल, और यही समस्या है। इससे गलत उम्मीदें पैदा होती हैं। तो इसका नुकसान क्या है? मतलब अगर काम चल रहा है तो? नुकसान ये है कि जो लोग इन एजेंट्स को खरीदते हैं वो शायद ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं जितनी उनकी असल कीमत है, और फिर जब वो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते तो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। हाँ, गार्डनर जैसे जो इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि कई एआई एजेंट प्रोजेक्ट शायद इसीलिए फेल होंगे, ज्यादा लागत, साफ बिजनेस वैल्यू का न होना, और इन झूठे प्रचारित सिस्टम से जुड़े जोखिम भी। तो ये भी एक तरह का धोखा ही हुआ, जैसे वो एटीएम स्कैम था, बस तरीका अलग है। सही कहा आपने। एक में सीधे पैसे की चोरी है, दूसरे में टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को लेकर धोखा। भरोसे का उल्लंघन दोनों में है। तो कुल मिलाकर हमने न्यूयॉर्क में एक बहुत तेज और बड़े पैमाने पर हुआ एटीएम घोटाला देखा, जिसमें युवा कार्यक्रम के कार्ड, टिकटॉक और एक ब्लैक मार्केट सब शामिल थे। जी। और साथ ही एआई की दुनिया में ये एजेंट वॉशिंग वाली भ्रामक मार्केटिंग प्रैक्टिस को भी समझा। हाँ, और ये दोनों ही मामले हमें दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया में कमजोरियां कहाँ-कहाँ हैं और धोखे कितने अलग-अलग तरीकों से हो सकते हैं। एक तरफ फाइनेंशियल सिस्टम का सीधा शोषण, और दूसरी तरफ तकनीकी क्षमताओं का भ्रामक प्रचार। दोनों ही मामलों में जरूरत है कि हम ज्यादा जागरूक रहें, ज्यादा सवाल पूछें, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है कि हम चाहे व्यक्ति हों या संगठन, असली तकनीकी तरक्की और सिर्फ मार्केटिंग के शोर के बीच बेहतर फर्क कैसे कर सकते हैं, खासकर तब जब हमारी फाइनेंशियल सुरक्षा या कोई बड़ा निवेश दांव पर लगा हो।
ये वाकई सोचने वाली बात है।